प्रीवियस वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण वीडियो रुक गया था। हम उसी टॉपिक पर फिर से चालू होंगे। तो हमने यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है। वेक्टर प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? अगर दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो हमको रिजल्ट मिलेगा या जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या था? इसका पहला प्रॉपर्टी था A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है कि एक वेक्टर और उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो जीरो होगा। किस तरह? तो जैसे कि हम देख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल वेक्टर है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा और डायरेक्शन भी होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ इसका A क्रॉस A जो हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड लिए और साइन थीटा और द डायरेक्शन, ठीक है, ये रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A और A स्क्वायर यहाँ पे हो गया। जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दोनों पैरेलल है, एक ही लाइन में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। तो साइन जीरो इज इक्वल टू 1, सॉरी साइन जीरो इज इक्वल टू 0, तो पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाता है। इस तरह बोल सकते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है। अब अगेन इसी फॉर्मूला से हमको पता चला, इसी प्रॉपर्टी से हमको पता चलेगा कि जब हम यहाँ यूनिट वेक्टर्स को i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो होगा। किस तरह? i और i एक ही डायरेक्शन में है, एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो मतलब जीरो। ठीक है। अब देखते हैं जब i और j का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको मिलता है k। कैसे? i और j यहाँ पे ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ j एंड द एंगल बिटवीन i j इज 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए i और j के बीच 90 डिग्री होगा क्योंकि i j के ये दोनों म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा ये i और j, i क्या है? i यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, j का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 1 1 ही हुआ। अब साइन 90 डिग्री भी 1 होता है, तो ये हमारा एक 1 का 1 ही रह गया। और जो ये है ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर किधर होगा? आपको अगले वीडियो में मैंने बताया था कि i और j, तो i से j की ओर जाएंगे, इस तरह करेंगे हाथ, और जो ये हमारा थंब है वो डायरेक्शन देगा किसका? वो डायरेक्शन देगा हमको रिजल्ट का। देखिए रिजल्ट जो ऐसे जा रहा है ये क्या है? के डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में है ना। तो फिर हम एन के जगह पे एन क्या है? यूनिट, यहाँ पे जो हमारा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो के की ओर होगा, इसीलिए हम के लिखेंगे, के भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखें कि i क्रॉस j का जो हमारा रिजल्ट है वो मिलता है k। ठीक है। इसी तरह जब हम j क्रॉस k करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा i k क्रॉस i इज इक्वल टू j। ठीक है। अब देखिए अगर हम j क्रॉस i करेंगे तो फिर क्या करना है? हमको हाथ को j से i की तरफ ले जाना है, हथेली को j से i की तरफ इस तरह ले जाएंगे। यहाँ j है, यहाँ हमारा i है। ठीक है, ये रहा हमारा i। तो हम j से i की ओर चलेंगे और जो हमारा थंब है वो इनवर्ड इस बोर्ड के है, ठीक है, अंदर की ओर है।
तो हमारा के क्या रहेगा, अंदर की ओर है, ये के बाहर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो के अंदर की ओर नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू होगा माइनस के। तो इसी तरह यहाँ आप इस फिगर को देखकर याद कर सकते हैं। चलिए इसको मैं ठीक से बना देता हूँ। आई जे नाउ के, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, कैसे, जैसे आई क्रॉस जे हमको मिलेगा के, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फिर जे क्रॉस के आई मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमको सिर्फ वो उल्टा मिलेगा, ठीक है। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, जब हम जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारा जो के होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह तो हमको मिलेगा पॉजिटिव, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको मिलेगा नेगेटिव। यहाँ पे शायद लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा कि, तो ये के है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये के था। तो इस तरह हमारा जो वेक्टर है, जो हमारा बेसिक लेवल का वेक्टर है, वो ख़त्म हो गया। ये 12 तक है। तो इसके बाद हम इसी बेसिक वेक्टर अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस अलजेब्रा की ओर जाएंगे जिसमें वेक्टर कैलकुलस होगा। तो हम चलिए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एस सी वर्मा की कुछ अच्छे क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू होगा एक एक्स के डायरेक्शन में 2 यूनिट, और ये हमारा डायरेक्शन, वाई में 3 यूनिट, और ये डायरेक्शन 4 में, सॉरी जेड में 4 यूनिट चला है, और ये रहा इसका डायरेक्शन। तो इसी तरह बी में भी दिया गया हुआ है। तो हमको ये पूछ रहा है कि हमको ए और बी का जो एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है, उसको निकालना है। तो हम किस तरह निकालेंगे इसको, हम दोनों को ही ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट यहाँ लेना बहुत आसान होगा और हम आराम से एंगल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जो ए और बी का मैग्नीट्यूड होगा, और साइन थीटा, ठीक है। तो हमको ये एंगल थीटा निकालना है। तो चलिए पहले हम ये करते हैं कि ए और डॉट बी को निकालते हैं। तो ए डॉट बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2i 3j 4k डॉट 3i, ठीक है, 4j और 5k, हमारा यहाँ तक होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको किस तरह मल्टीप्लिकेशन लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। इसको इसके साथ इसलिए हम नहीं लेंगे, 2 को 4 के साथ यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि i डॉट j हमारा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। i यहाँ 2i डॉट 5k, i और k मिलके फिर 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज पर हैं, और साइन 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, यहाँ कॉस थीटा होगा। सो कॉस, जो कॉस है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो i 1 हो जाता है, तो ये डेट विल बी 6। फिर हमारा क्या होगा, 3 and 4 हियर, 3 and 4 हमारा हो गया 12, and 4 and 5 20, and this will give you 38,
तो ये हमारा 38 क्या निकला, आई डॉट बी। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ए और बी का। तो हमको पता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा हमारा, उसी के साथ ए वेक्टर को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकलता है। ठीक है, तो हम यदि ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा इसका टोटल का स्क्वायर, दैट इज दिस विल गिव यू 4। आई नहीं लिखेंगे, आई 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड k स्क्वायर will be 16. Okay, and this will give you 15 29. ओके, ये हमको 29 देता है। इसी तरह हम b निकाल सकते हैं, b हमको कितना देगा, चलिए देखते हैं। b हमारा यहाँ 9 हो गया, या 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया। ठीक है, और ये टोटल मिलाकर यहाँ पे 50 हो गया। इतना निकाल लिए। ठीक है, क्या है, हम ये निकाल लिए, ए क्रॉस बी निकाल लिए, जो कि ए क्रॉस बी हमारा 38 आया। ए और बी निकाल लिए, जो कि ए हमारा रूट 29 आया, बी हमारा रूट 50 आया। अब हम आराम से एंगल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला से हम कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा विल बी ए डॉट बी ओवर ए बी। ठीक है, इतना होगा। पर थीटा क्या होगा, थीटा इसके कॉस थीटा होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, इतना होगा। तो हम इसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए क्रॉस बी हमारा आ गया 38 और यहाँ पे आ गया हमारा 29 और यहाँ 50 और ये हमारा ये हमारा कॉस इनवर्स में है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 38 ओवर 1450। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो हम सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो भी मैंने एससी वर्मा से ही लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमको पूछता है, अगर दो फैक्टर दैट इज़ ए और बी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो हमको वेक्टर मिलता है, जो रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम एक के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो रहेगा। तो इसको हमको प्रूव करना है किस तरह। तो चलिए हम ए क्रॉस बी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब हम ए क्रॉस बी लेंगे, सपोज ये एक ही प्लेन में है ए और ये रहा हमारा बी, ये हमारा ए है, ये रहा हमारा बी, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखिए, यदि एक ही प्लेन में है, जैसे ये ए और बी एक ही इस तरह का प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है इस तरह। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हमको क्या लेना है, ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर हम इस तरह हाथ लेंगे और जो ऊपर की तरफ थंब कर रहा है वो हमारा रिजल्ट जो निकलेगा उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा हमको यूनिट वेक्टर मेरा इसके ऊपर की ओर। ठीक है, ये ऊपर की ओर हो गया, तो ये ए बी प्लेन से 90 डिग्री में होगा हमेशा। तीनों ए बी और ये एन ज़्यादा 90 डिग्री में होंगे। तो ए बी प्लेन से ये ए बी प्लेन से ये 90 डिग्री में होगा, ये जो यूनिट वेक्टर है। अब इसका ही सपोज इस वेक्टर को हम बोलते हैं सी, चलिए इसको हम बोलते हैं सी, वेक्टर सी। अब वेक्टर सी और वेक्टर ए को लेते हैं,
तो देखिए वेक्टर ए यहाँ पे है हमारा, अब वेक्टर सी हमारा यहाँ पे है, तो इसका अभी क्या एंगल हो गया, ये 90 डिग्री ही हुआ ना, ठीक है। फिर से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ए और बी का, ए और बी एक ही प्लेन में है, तो एग्जांपल के लिए हम रखें कि दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यही ए है और यहाँ बी है, तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो ए बी के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर होगा। तो ये रहा, और ये हमारा जैसे ए से बी की ओर इस तरह गए, ये थंब ऊपर की ओर, ये हमारा क्या हुआ, जो रिजल्ट हुआ है सी का, ठीक है, सी का डायरेक्शन हुआ इस तरफ। अब देखिए ए के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए और सी का, ठीक है, ए और सी का, तो क्या है ए और बी के ए और सी के बीच में जो एंगल है हमारा वो साइन कॉस 90 डिग्री होता है ना, और कॉस 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ सी क्या है, सी हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी को ही, ठीक है, उसके जो रिजल्ट निकलेगा उसी को बोल रहे हैं सी। तो ए क्रॉस बी और ए के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ए के साथ वो हमेशा 0 रहेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर पर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तीनों। तो हमको क्या है, हमको दिखाना है कि जब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी मतलब ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आज जो उसका रिजल्ट होता है उसको सी के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो 0 होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ए बी और सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि देखिए यहाँ पे हम लेते हैं, चलिए ए, हाँ, और यहाँ पे हम लेते हैं बी, ये हमारा ए है, बी है, कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और तीसरा हमारा जो है वो ले रहे हैं हम सी, और वो भी 90 डिग्री दोनों तरफ से है, ठीक है, यहाँ से भी ये 90 डिग्री है और यहाँ से भी ये 90 डिग्री पे है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री में ही है। तो चलिए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ठीक है, ए क्रॉस बी हमारा होगा, देखिए ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ए पे हाथ रखते हैं और बी की ओर जाते हैं, जो हमारा थंब है वो हमको बताता है डायरेक्शन रिजल्ट का, तो सी हो, सी की ओर होगा, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी को सी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऐसा दिया नहीं गया, सबका मैग्नीट्यूड सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारा सी है। अब हमको क्या पूछ रहा है, सी क्रॉस सी, देखिए ए क्रॉस बी सी है, तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया, ये हमारा ए और बी जो है क्रॉस ये सी ही हो गया, तो हमको क्या आखिर में निकालना गया है, सी क्रॉस सी 0 होता है कि नहीं। और ये हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ चुके थे, सेकंड प्रॉपर्टीज़ में, कि एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा, ठीक है। फिर हम दिखा देते हैं कैसे होगा, देखिए यहाँ से सी और सी दो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे हम लेंगे साइन, और जो देखिए साइन का जो थीटा होगा यहाँ पे साइन थीटा, वो क्या होगा, वो साइन थीटा 0 होगा। सी और सी के बीच में एंगल कितना है, 0, तो जो हमारा सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सी वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, जब ए क्रॉस बी बोलता है तो हाथ क्या करते हैं, ए से बी की ओर जाते हैं, डायरेक्शन हमको बताता है
कि हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है, रिजल्ट का डायरेक्शन। तो ए बी हमारा सी ही है, ठीक है, इस तरह सी है, तो सी क्रॉस सी हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी और सी के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो 0 होता है, साइन 0 इक्वल टू 0। तो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जो स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है वो पूछ रहा है कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ हमारा 20 डिग्री में एंगल बनाता है और बी एक्स एक्सिस से 110 डिग्री में है, ठीक है। दोनों का ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और बी का मैग्नीट्यूड है 4, तो हमको निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ पहला जो ए है वो 20 डिग्री में बनाता है, थोड़ा सा गलत हो गया ये, थोड़ा सा, ठीक है, एक बनाता है 20 डिग्री में, ये ए वेक्टर हो गया, ये 20 से बनाता है, और हमारा ये है एक बी वेक्टर, वेक्टर बी, ठीक है, ये बनाता है 110 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, ए बी का रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम देखते हैं ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, देखिए ये 20 पे है, ये इससे 110 पे है, तो ए बी के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो 90 होगा। इट्स सिंपल, ठीक है, समझ में आया ना। ये 20 पे है और ये एक्स बी एक्स से 110 पे है, तो एक दूसरे पे कितना होगा 110 माइनस 20 दैट इज 90 डिग्री। हमको फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, किस तरह, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है ना ए और बी के बीच में, ठीक है, एक्स के साथ यहाँ नहीं लेना है, अभी ए और बी का बात हो रहा है तो कंपेरिजन दोनों में हो रहा है। तो ए बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 हमारे साथ 0 हो जाता है, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा, ए कितना दिया गया है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, ए हमारा दिया गया है ए 3 और बी 4, ये 3 है मैग्नीट्यूड, ये 4 है, ठीक है, 3 स्क्वायर विल बी 9, 4 स्क्वायर विल बी 16, ये 9 और 16 25, तो हमारा जो रिजल्टेंट हुआ ये हुआ 5 मीटर, मीटर में ही है, तो ये हमारा 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको एंगल भी निकालना है, तो एंगल किस तरह हम निकालेंगे, मतलब ए जो हमारा रिजल्टेंट निकला वो ए से कितने डिग्री पर बनेगा, तो हमको पता है ये कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा b cos थीटा बाई a प्लस b b साइन थीटा a प्लस b cos थीटा। एंगल 90 डिग्री है तो ये टर्म यहाँ पे देखिए b cos थीटा 0 हो जाएगा, दैट इज यहाँ साइन 90 डिग्री इजकल टू 1 होता है तो b ही रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, ठीक है। तो हमारा b और a कितना है, b हमारा है 4 और a हमारा है 3, तो ये रहा हमारा एंगल। इस तरह हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारा एंगल tan 4/3 निकला, tan इनवर्स 4/3, ये रफली इक्वल होता है 53, ठीक है। अब 53 कहाँ से, 53 ए के डायरेक्शन से ये होगा, ठीक है, 53 ए के डायरेक्शन से, तो फिर हम उसको आराम से बदल सकते एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ए के डायरेक्शन में 53 होगा, एक्स के डायरेक्शन से लेंगे तो ये 20 हमको सिर्फ जोड़ना है,
तो +20 कर लेते हैं। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया, यहाँ देख सकते हैं मैग्नीट्यूड आया वो है 5 मीटर, ठीक है। और बोलेंगे किधर, एक्स से कितने डिग्री पे, तो हमारा एक्स से 73 डिग्री पर है वो, ठीक है, 73 डिग्री पर है कहीं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एडवांस लेवल पर चलेंगे, वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलती कर दी, तो कृपया करके कमेंट में बताइएगा। उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है और मैं अपनी गलती किस तरह सुधार सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।